अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये पहला टॉपिक है इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। पहले हम देखेंगे ये जो फ्लावर होता है ये क्या होता है, फिर इसके जो पार्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे जो फ्लावर्स हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो फ्लावर है इट इज बेसिकली seed, we can say that seed bearing, it is seed bearing part of a plant, part of a plant, seed bearing part of a plant meant for sexual reproduction। इसका काम क्या होता है? sexual reproduction, sexual reproduction। यानी फ्लावर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज seed bearing part of a plant meant for sexual reproduction। अगर एक प्लांट में फ्लावर्स नहीं होंगे, दैट प्लांट इज अनेबल टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। यानी ये एक बेसिक फीचर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। कौन? फ्लावर। फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? सीड बियरिंग पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये बिलोंग करता है शूट सिस्टम ऑफ प्लांट को। तो लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उस फ्लावर को बोलते हैं, वो बोलते हैं ये एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज पर बायोलॉजिस्ट्स वो बोलते हैं ये जो फ्लावर है ये है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट ऑफ ए प्लांट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज पर द एनसीईआरटी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है मेल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फीमेल स्ट्रक्चर। यानी वी कैन से दैट एक होता है इसमें मेल पार्ट, दूसरा होता है फीमेल पार्ट। तो स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। इसको हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पे ये रीजन है इसको हम बोलते हैं पेडंकल, पेडंकल ऑफ ए फ्लावर। एंड ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं थैलमस, या इसको हम बोलते हैं टोरस, या इसको हम बोल सकते हैं रिसेप्टैकल, रिसेप्टैकल। दिस वन, दिस इज थैलमस, टोरस और रिसेप्टैकल। दिस वन, थैलमस, टोरस एंड रिसेप्टैकल। इसके बाद पहले आते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। पहला पार्ट जो होता है यहाँ पे इनको हम बोलते हैं सेपल्स। दीज आर सेपल्स। ये जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं ग्रीनिश इन कलर। क्या होते हैं? ग्रीनिश इन कलर। ये ग्रीन कलर होते हैं सेपल्स। ग्रीनिश इन कलर, ग्रीनिश इन कलर सेपल्स। और इनकी जो फंक्शन होती है एक फ्लावर में, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनकी फंक्शन होती है प्रोटेक्टिव, यानी प्रोटेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ये प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव इन नेचर सेपल्स। इसके बाद आते हैं जिनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स। दीज आर पेटल्स, पेटल्स, पेटल्स। और ये जो पेटल्स है, ये पेटल्स होते हैं, दे आर ब्राइट इन कलर। ये ब्राइट होते हैं, दे आर ब्राइट इन कलर। These are bright in color, bright in color।
दीज आर ब्राइट इन कलर। और ये जो पेटल्स है इनका काम क्या होता है, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ सच दैट पॉलिनेशन इज पॉसिबल। यानी इनका काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसके बाद आता है यहाँ पे और एक पॉट, इसको हम बोलते हैं स्टैमन। ये ऐसे होता है, these are stamens। इनको हम बोलते हैं स्टैमेंस ऑफ ए फ्लावर। इस स्टैमन के पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैमन स्टॉक, इस रीजन को हम बोलते हैं स्टैमन स्टॉक दैट्स कॉल्ड फैलामेंट, इसको हम फैलामेंट बोलते हैं, फैलामेंट। एंड जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर, ये एंथर है, एंथर। फिर आता है यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एंड दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस swollen रीजन इज कॉल्ड ओवेरी, इसको हम बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी। ये जो ओवेरी है, इनसाइड ओवेरी यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं एंड ये ओव्यूल्स होते हैं प्लेसेंटा के साथ अटैच, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं। these ovules, these are ovules। The arrangement of ovules inside the ovary is called placentation। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं placentation, यानी arrangement of ovules within the ovary is called placentation। ये स्टिग्मा है, this is style and this is ovary। These are the basic parts of flower, यानी peduncle, thalamus, sepals, petals। This is called stigma and this is style, ovary and this is base of the ovary। अगर हम देखेंगे जो ये सेपल्स है, सेपल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कैलेक्स, सेपल्स और कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स, यानी सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। एंड जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स और कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, यानी सेपल्स, ये जो सेपल्स है these are called collectively called calyx एंड जो पेटल्स है ये पेटल्स और collectively called corolla। और इसके बाद जो यहाँ पे है इसको हम फैलामेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फैलामेंट। एंड जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है इसको हम बोलते हैं स्टैमन। स्टैमन इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं स्टैमन, एक मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। एंड जो पिस्टल होता है, पिस्टल को हम बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन है, स्टैमन। फीमेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट इज पिस्टल। A flower containing only stamens are called staminate flower। जिस फ्लावर में खाली स्टैमन्स को पाया जाएगा उस फ्लावर को हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। और जिस फ्लावर में पिस्टल को पाया जाता है, खाली पिस्टल को पाया जाता है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं, पिस्टलेट फ्लावर। कभी कभार
पिस्टल और स्टेमन एक ही फ्लावर में पाया जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। कभी कभार ये जो पिस्टल एंड स्टेमन है ये एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्चुअल फ्लावर। तो ये एक डायग्राम है किसकी, फ्लावर की, यानी फ्लावर पार्ट्स की। यानी यहाँ पे ये जो है ये एंथर है, ये फैलामेंट है, ये स्टॉक है इसका, फिर ये टोरस है, थैलमस है या सेप्टेकल भी बोल सकते हैं, ये ओवेरी है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, दीज आर सेपल्स एंड दीज आर पेटल्स। लेकिन अगर हम आज हम करेंगे बात यहाँ पे इसकी, जो ये स्टेमन है इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो स्टेमन है, स्टेमन में तीन चीजें आते हैं, एक आता है स्टॉक, दूसरा आता है फैलामेंट और तीसरा आता है एंथर। यानी ऐसे होता है ये स्टेमन। दिस इज फैलामेंट, दिस इज एंथर। अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, इफ वी कट द एंथर, इफ दिस इज एंथर, अगर ये एंथर है, अगर हम इसको कट करेंगे ऐसे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट करेंगे, इफ वी टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, वहां पे मिलेगा हमको ऐसे एक स्ट्रक्चर, ऐसे this is the transverse section of anther. इस एंथर में हम क्या देखेंगे, यूजुअली ये जो एंथर होता है इट इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, एंड इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स ऑफ एंथर। ये जो यहाँ पे लाइनिंग है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स ऑफ एंथर, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स हैं, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे मैंने बताई है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स हैं, और यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर होता है इसका, एक तो इसके पास दो लोबस होते हैं, जो ये एंथर होता है इसके पास एक दो लोबस होते हैं, बाइलोब्ड, या इसको डाइथीकस भी कहा गया है एनसीईआरटी ने। बाइलोब्ड एंड डाइथीकस एंथर होता है ये, और यहां से एक लाइनिंग होती है, स्पेशल लाइनिंग यहां पे होती है, ये वाली लाइनिंग यहां से, इसको हम बोलते हैं डिसेंस लाइनिंग, लाइन ऑफ डिसेंस, लाइन ऑफ डिसेंस, डिसेंस ऑफ एंथर, लाइन ऑफ डिसेंस ऑफ एंथर। और ये जो फोर टेट्रागोनल होता है, जब हम किसी एंथर का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एंथर है इसका मैं ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लूंगा, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होगा इसमें चार यहाँ पे होंगी जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, यानी टेट्रागोनल स्पोरेंजियम होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ये, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव, और इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम में क्या होता है, इन स्पोरेंजियम में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ये फोर कार्नर्स पे होते हैं ये स्पोरेंजियम। एक जो एंथर होता है यंग एंथर, इसमें बाइलोब्ड, एक दो लोब होते हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ये चार स्पोरेंजियम होता है, टेट्रा मीन्स फोर। और इस स्पोरेंजियम में होता है एक टिश्यू दैट्स कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ डिसेंस एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स ऑफ एंथर।
अगर हम देखेंगे ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, एक यंग एंथर के पास ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसके पास एबिलिटी होती है दैट ही फॉर्म्स माइक्रोस्पोर टेट्राड. Every sporogenous tissue has the ability to produce microspore tetrad. यानी ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है. माइक्रोस्पोर टेट्राड. Every sporogenous tissue is able to produce microspore tetrad. ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका डेवलपमेंट होता है तो ये फॉर्म करता है दैट्स कॉल्ड पोलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है, ये फॉर एग्जांपल 1 है, 2, 3 एंड 4, ये डेवलपमेंट करते हैं तो फॉर्म करते हैं पोलन सैक. क्या करते हैं? फॉर्म पोलन सैक. इस पोलन सैक में होते हैं फिर क्या? माइक्रोस्पोर्स, जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं. माइक्रोस्पोर्स. एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलर मदर सेल्स बाय meiotic डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स. तो ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ये पहले फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर फॉर्म करता है ये क्या? पोलन सैक. फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ये फॉर्म करता है पोलन सैक. आफ्टर दैट ये जो सेल्स ऑफ ईच स्पोरेंजियम होता है, ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. फिर एक प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. लेकिन अगर आप देखोगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं. किसके पास? माइक्रोस्पोरेंजियम के पास. ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है. यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको. इसको 4 लेयर्स होते हैं ऐसे. ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये अगर मैं इसको यहां से माइक्रोस्कोपी करूंगा, इसको एक स्पोरेंजियम को, तो वहां से ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. तो इसमें 4 लेयर्स होते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. और जो ये सेकंड वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं यहां पे एंडोथीशियम. 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 और ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर. ये मिडल लेयर है, यहां से इनको मिडल लेयर बोलते हैं. मिडल लेयर. मिडल लेयर्स. एंड जो ये वाला रीजन है, इनर मोस्ट रीजन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये काफी बार पूछा गया है नीट में. जो इनर मोस्ट रीजन है माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसको हम बोलते हैं टैप्टम. टैप्टम. टैप्टम जो है, ये न्यूरिशमेंट देता है किनको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को. पोलन ग्रेन्स को न्यूरिशमेंट कौन देता है? टैप्टम लेयर. टैप्टम लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. ये जो एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है और मिडल लेयर्स है, दे हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. दे आर प्रोटेक्टिव. 2 काम होता है इनका. एक, ये 2 प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं, और क्या करते हैं? डिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर को तोड़ने में ये मदद करते हैं. ड्यूरिंग पोलन ग्रेन्स को जब रिलीज करना पड़ता है, तो उस वक्त ये डिसेंस ऑफ एंथर को मदद करते हैं. तो यहां पे मैं दिखाऊंगा कैसे ये स्ट्रक्चर बेसिकली. आउटर मोस्ट सेल्स ऐसे है. फॉर एग्जांपल, these are the outermost cells. इनको हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. these are epidermal cells. एपिडर्मल. एपिडर्मल सेल्स. इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम लाइनिंग. एंडोथीशियम लाइनिंग ऐसे होती है. दिस इज कॉल्ड एंडोथीशियल लाइनिंग ऑफ एंथर.
These are endothelial cells. Endothelial cells. Thelial cells. इसके बाद आता है 2 to 3 middle layers. ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा अब इनको, such that they can be differentiated. ये 2 to 3 होते हैं मिडल लेयर्स जिनको हम बोलते हैं. ये सेल्स ऐसे होते हैं. These are called middle layers. Middle layers. और जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है एक एंथर की, इनर मोस्ट लाइनिंग, ये वाली लाइनिंग जो होती है, इसको हम बोलते हैं टैप्टम. These cells are called टैप्टम. टैप्टम. ये जो टैप्टम सेल्स है, इनके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म. एक पहला पॉइंट, डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म. एंड नंबर सेकंड, मोर देन वन न्यूक्लियस. इनके पास मोर देन वन न्यूक्लियस होता है. मोर देन वन न्यूक्लियस. तो काम क्या होता है इनका? देखो, जो एपिडर्मल सेल्स है या एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ सेल्स है या जो मिडल लेयर्स है, एंडोथेलियल 1 2 3, इन 3 लेयर्स का काम होता है हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. इसके बाद जो ये वाला है टैप्टम लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ये हेल्प करता है. यहां से पोलन ग्रीन्स, इसमें पोलन ग्रीन्स डेवलप हो रहे हैं, ये उनको न्यूरिशमेंट देता है. फॉर एग्जांपल दीज आर पोलन ग्रीन्स. ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा. ये मैंने एक साइड का यहां पे बनाया है. ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा सर्कुलर. तो इन पोलन ग्रीन्स को, पोलन ग्रीन्स का जो न्यूरिशमेंट होता है दैट्स फ्रॉम दिस टैप्टम. पोलन ग्रीन्स आर न्यूरिश्ड बाय टैप्टम. टैप्टम के पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस. लेकिन जब ये एंथर मैच्योर होता है, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ दिस एंथर, व्हाट हैपन, जो ये वाली सेल्स है, ये वाली जो सेल्स है यहां से, ये क्या करते हैं, स्प्यूटम सेल्स जिनको हम बोलते हैं. स्प्यूटम सेल्स आर दो सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, लेकिन इनका स्टेज लेस होता है, एक लेस टाइम में फिर डिजेनरेट होते हैं. जो स्प्यूटम सेल्स होते हैं इनसाइड ड्यूरिंग द माइटोसिस, इनका क्या काम होता है, ये प्रेशर बिल्डअप करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल डेथ प्रोग्राम. एक टर्म इस्तेमाल की है यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं सेल डेथ प्रोग्राम. जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे ये लाइनिंग है, ये लाइन ऑफ डिसेंस ऑफ एंथर, ये ब्रेक डाउन होती है. तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसेंस. लेकिन इसमें से प्रेशर बिल्टअप होता है, वो प्रेशर इस पे एक्सर्ट होता है, उसकी वजह से ये वॉल टूट जाता है, डिसेंस होता है. तो जब ये वॉल टूट जाता है तो वहां से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स फिर आते हैं स्टिग्मा पे, वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन होती है, दैट सेकेंडरी. लेकिन आपको याद रखना है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्रा. और जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम पोलन मदर सेल बाय प्रोसेस दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये जो 4 स्पोरेंजियम होते हैं, इनका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है. मैंने पहले ही बताया, अगर ये एंथर है इसको हम ऐसे काटेंगे, ऐसे, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स सेक्शन जो एंथर का है, अगर हम ऐसे इसको काटेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा. फिर इनके पास 4 लेयर्स होंगे जो मैंने बताया है इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. टेट्रा का मतलब होता है 4. इनके पास 4 स्पोरेंजियम होते हैं, और ईच स्पोरेंजियम में क्या डेवलप होते हैं, बेसिकली एटलीस्ट लास्ट में इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और वो पोलन ग्रेन्स फिर एट एंड ऑफ द एंथर जो मैच्योर होता है, प्रॉपरली मैच्योर होता है, फिर ये डिहाइड्रेट करता है और प्रेशर बिल्टअप करता है, जिसकी वजह से फिर ये वॉल डिसइंटीग्रेट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. तो इट वाज लिटिल बिट. अगर हमने देखा है जो ये फ्लावर है, इसमें हमने खाली आज पढ़ा है स्टेमन.
अगर हम देखेंगे मेल पार्ट में क्या क्या आता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में एक आता है यहां पे एंथर, फिलामेंट, और तीसरा आता है स्टॉक। और दूसरा जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, उसमें आता है फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा, उसमें एक आता है स्टिग्मा, दूसरा आता है स्टाइल, तीसरा आता है ओवेरी। ये फीमेल पार्ट में आता है, ये तीन। ये आपको याद रखना है। दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन्स पे, वो भी एक अच्छा टॉपिक रहता है एज पर द नीड पॉइंट। तो दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ये आपको याद रखना है, इनको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिसेंस, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स। और ये जो एंथर है बेसिकली बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ये इंपॉर्टेंट है। बाइलोब्ड, दो लोब्स होते हैं, लेकिन अंदर से जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो 4 स्पोरेंजिया होते हैं। और सेल्स की जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ ऐसे होते हैं। सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स, फिर एंडोथीशियल लाइनिंग, फिर होते हैं मिडल लेयर्स, फिर क्या होता है, फिर होता है टैप्टम। टैप्टम होता है न्यूट्रिमेंट इन फंक्शन। Thanks for joining. This was little bit regarding the structure of a flower.